महिषासुर का आतंक। समय के गहरे अंधकार में जब पृथ्वी पर धर्म क्षीण हो रहा था और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, तब एक असुर ने संसार को कंपा दिया। वह असुर था महिषासुर। महिषासुर का जन्म असुर कुल में हुआ, परंतु उसने अपनी तपस्या और कठोर साधनाओं से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसने वर मांगा, मेरा वध किसी देव, दानव या पुरुष द्वारा न हो, केवल स्त्री के हाथों हो सके। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, लेकिन यही वरदान आगे चलकर तीनों लोकों के लिए अभिशाप बन गया। महिषासुर बलवान तो था ही, वरदान ने उसे अहंकारी भी बना दिया। वह बोला, अब कौन स्त्री मुझे मार सकेगी? मैं अमर हूं। इसके बाद उसने अपने भैंसे के रूप में पृथ्वी पर ऐसा आतंक मचाया कि देवता भी छिपने लगे। इंद्रलोक पर उसने आक्रमण कर दिया, चंद्रमा और सूर्य को अपने अधीन कर लिया, पवित्र वेदों का अपमान किया, यज्ञ वेदियों को तोड़ डाला, देवताओं का अस्तित्व संकट में आ गया। दो देवताओं की पुकार शब्द, चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता, महर्षि, गंधर्व, अप्सराएं सभी निराश हो गए। अंततः वे सभी त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, हे देवगणों के पालनहार, महिषासुर के आतंक से हम सब त्रस्त हैं। उसका वध कोई देव, कोई पुरुष नहीं कर सकता। अब केवल शक्ति ही उसकी विनाशिनी बन सकती है। त्रिमूर्ति ने गंभीरता से विचार किया। विष्णु बोले, सत्य यही है, केवल शक्ति ही शक्ति को रोक सकती है। समय आ गया है कि आद्याशक्ति स्वयं प्रकट हो। 3 आद्याशक्ति का आविर्भाव। तब सभी देवताओं ने अपना अपना तेज एक स्थान पर संचित किया। शिव का त्रिशूल तेज, विष्णु का चक्र तेज, इंद्र का वज्र तेज, वरुण का पाश, अग्नि का अग्नियंश, इन सब के मिलन से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति रूपांतरित हुई मां दुर्गा के रूप में। मां की 10 भुजाएं थीं, प्रत्येक में एक एक अस्त्र शस्त्र शोभायमान था। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में सुदर्शन चक्र, तीसरे में धनुष बाण, चौथे में तलवार, 5वें में वज्र, 6ठे में पाश, 7वें में घंटा, 8वें में शंख, 9वें में कमल और 10वें में अभयमुद्रा। उनकी आंखें अग्नि की ज्वाला सी लाल थीं। उनकी भौहें उठीं तो दिशाएं कांप उठीं, और जब उन्होंने